रुलाओगे आज? I was 19 when I got married. हम कभी नहीं चाहते थे कि बिना माँ बाप के आशीर्वाद हमारा रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन they didn't want it that way. So then I had no choice. So उनसे आशीर्वाद लेके, मतलब मैंने आशीर्वाद मांगा, उन्होंने दिया नहीं, लेकिन Hi Hotterfly, welcome to my wedding story. हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे, झगड़ा करते थे. I think it began with fight at first sight rather than love at first sight. So the fights would be कि पंखा ऑन रहना चाहिए, ऑफ रहना चाहिए, खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए या बंद रहनी चाहिए, आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठेगा. Fights like this, मतलब बचकानी शरारतें, या शरारतें भी नहीं बोल सकते, सिर्फ झगड़ा. वो सॉरी बोलते थे या कभी आप सॉरी बोलती थी? सॉरी? फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, राइट? तो झगड़ा करते करते ये सोचा कि औरों से झगड़ा क्यों करना, आपस में झगड़ा करना चाहिए, और इसलिए हम लोगों ने शादी कर ली. तो हुआ यूं कि मुझे पता था कि he wanted to propose या actually wanted to say I love you, पर हम बात कर रहे हैं almost 50 years ago. तो उस समय किसी लड़की को I love you बोलना तो it was बहुत मुश्किल. So थोड़ा उकसाना पड़ा, थोड़ा कहना पड़ा कि मन की बात कर लो, कह दो, मैं नाराज़ नहीं रहूँगी. फिर धीरे धीरे इन्होंने हिम्मत की और फिर ये कह दिया कि आई लाइक यू. आई सेड लाइक? नो, आई रियली लाइक यू. अच्छा, रियली लाइक? ठीक है, फ़ोन पे बात करते हैं. तो फ़ोन पे आई लव यू पहली बार बोला. जब एक्चुअली आई लव यू बोला तब मैं डर गई, सुन्न हो गई. इवन आफ्टर एंटिसिपेटिंग दैट he is going to say I love you, when it actually happens you're not prepared for it. तो जब हुआ तो एक मन में लड्डू भी फूट रहे थे, लेकिन डर भी लग रहा था. So I put down the phone, जवाब ही नहीं दिया. फिर वापस फ़ोन आया, तब उठाया तो उन्होंने कहा कि नाराज़ हो? मैंने कहा नहीं, नाराज़ नहीं हूँ, और फिर फ़ोन रख दिया. मतलब मैंने भी आई लव यू नहीं कहा उस वक्त, लेकिन फ़ोन रखते ही मैंने इमीडिएटली जाके मम्मी पापा को कह दिया कि एक लड़का है मेरे क्लास में, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं. भाई, प्यार किया तो डरना क्या, वो वाली बात. पर ऑफ कोर्स मम्मी पापा वर अपसेट और उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, बहुत छोटी हो, ये सब चीज़ नहीं चाहिए. तो अगले दिन मैंने जाके बोल दिया yes but no. So that's how it happened. As they say, if you love someone, set them free, and if it comes back to you, then the love is yours. तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे नहीं मिल सकती, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये रिश्ता नहीं हो सकता. एंड वी स्टेड अपार्ट, बात नहीं करते थे. He went abroad for his education. I studied in college. उस दौरान मैंने प्यार किया, फिल्म साइन हुई. But all throughout I kept missing him, though we weren't in touch at all. And then when he came back from the US, हम लोग कॉफ़ी पे मिले और फिर वापस वही इमोशन शुरू हुआ, जैसे पहली बार देखते ही इश्क हो जाता है, वो वाला. लिटरली वेरी फिल्मी, लेकिन दूसरी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती और कुछ दिखाई नहीं देता है और लगता है बस यही हमारे सामने बैठे रहे. सो आई गेस वहाँ से एक्चुअल रिश्ता शुरू हुआ.
ये रिश्ता जब शुरू हुआ तो बीच में वापस एक बार मम्मी पापा ने मुझे कहा कि वो लड़का कितना भी अच्छा हो, आप दोनों बहुत छोटे हो और जब तक आप दुनिया नहीं देखो और लड़कों से मिले नहीं आप, और जब तक वो दूसरी लड़कियों से नहीं मिले, तब तक आप दोनों को ये नहीं पता चलेगा कि आप वाकई एक दूसरे के लिए बने हो या नहीं। तो उस वक्त हमारा एक बार फिर से ब्रेकअप हुआ। उस वक्त पापा ने ये कहा कि इस तरीके से ब्रेकअप करो कि वो आपसे नफरत करे। तो उस हिसाब से हमने ब्रेकअप किया, वेयर आई एक्चुअली वेंट एंड टोल्ड हिम आई नेवर वांट टू सी योर फेस अगेन। सो इट वाज a very painful period for him also, for him mainly because he didn't know the reason. लेकिन I had to prove a point and I had to prove it to my parents that I really loved him. और ब्रेकअप के वक्त मैंने ये भी कहा मम्मी पापा को कि आपने जन्म दिया है इसलिए आपका हक बनता है मेरी ज़िंदगी पर। So I actually told them कि 1 साल के लिए I will do everything that you say. अगर आप रिश्ता लेके आओगे तो उसके लिए भी ना नहीं बोलूँगी, एंड आई विल गेट मैरिड टू द पर्सन यू वांट मी टू। मैं वो शादी को निभाऊंगी। सो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। उस दौरान जितने खत हम दोनों ने एक दूसरे को लिखे थे और सब खत को जलाया मेरे सामने। तो उस रात बहुत रोई मैं, क्योंकि वो जो बॉन फायर था खतों का, उसमें बहुत दिल जले, बहुत अरमान जले। दैट वॉज वेरी वेरी सैड फॉर मी एट दैट टाइम। हम कभी नहीं चाहते थे कि बिना माँ बाप के आशीर्वाद हमारा रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन दे डिडंट वांट इट दैट वे। वो नहीं चाहते थे कि हिमालय जी और मेरा रिश्ता बने, तो देन आई हैड नो चॉइस। सो उनसे आशीर्वाद लेके, मतलब मैंने आशीर्वाद मांगा, उन्होंने दिया नहीं, लेकिन पैर छूकर फिर मैं घर से निकली। उसके बाद हम लोगों ने शादी की। शादी में मुझे शादी के जोड़े से इतना लगाव नहीं था जितना ये था कि मेरे हाथों में मेहंदी लगनी चाहिए। सो दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट आई टोल्ड माई मदर इन लॉ कि आप शादी का जोड़ा या शादी की जो साड़ी है अपने हिसाब से खरीदना या पहना देना, लेकिन मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे हाथ में मेहंदी हो। इनफैक्ट 1 साल तक मैंने मेहंदी उतरने नहीं दी। वो कम हो जाती और वापस मैं बुला के लगवा देती। जब मेहंदी वाली नहीं थी तब मेहंदी की कटोरी लेके बैठ जाती और टूथपिक से खुद ही मेहंदी लगा देती। तो 1 साल के लिए मेरी मेहंदी नहीं उतरी। मन में फिर भी एक इच्छा थी, एक सवाल था कि क्या मम्मी पापा आएंगे, क्या शादी से पहले वो मुझे आशीर्वाद देंगे, which did not happen obviously। तो हम मंदिर गए। जब मैं शादी के मंडप में पहुंची तब पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आंख ऊपर करके इनकी तरफ नहीं देख सकी। मेरी आंख ही नहीं ऊपर उठ रही थी। I couldn't even look at him. There was a shyness. There was also feeling of my entire new life opening in front of me. Each of the फेराज I remember very very clearly. Finally जब मंगलसूत्र पहनाया, जब सिंदूर लगाया, तब it was just overwhelming for me. अभी भी याद है, I couldn't hear what anyone was talking or speaking. कुछ अंदर ही नहीं जा रहा था। ऐसे लगा जैसे it's a fairy tale. शादी के बाद ये इतने खुश थे कि ये मेरी तरफ देखे ही नहीं। He was just happy. He was talking with his friends and talking to his sister and talking to mummy papa. And मतलब मैं बोलती थी सुनो, listen, and he would not look at me. I said ये क्या हो गया? I guess for him it was like his dream come true, and
Of course, it was my dream come true, but I had lost something in the bargain. So the feelings were different. एक औरत जब घर छोड़ती है ना, विदाई होती है, चाहे वो एक्चुअली शादी के मंडप में जा रही हो या मेरे जैसे बिना आशीर्वाद घर से निकले, पर वो जो विदाई का फीलिंग होती है, सारी मेमोरीज वापस आ जाती है. ऑल योर चाइल्डहुड मेमोरीज, एवरी मोमेंट दैट यू हैव स्पेंट, यू आर लीविंग बिहाइंड योर एंटायर लाइफ एंड मूविंग अहेड टू अ कंप्लीटली न्यू लाइफ जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो. आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट एडवेंचर दैट यू कैन टेक एंड इट्स द मोस्ट स्कैरियस्ट टाइम फॉर एनी वुमन. और ये भी सोचा कि अब जो निकली हूँ वापस कभी नहीं जाऊँगी, नो मैटर व्हाट. शादी के बाद हम एक बार फिर से गए थे मम्मी पापा से आशीर्वाद मांगने, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला. उसके बाद बहुत समय लगा. आई थिंक अभिमन्यु होने के बाद, काफ़ी बाद, वो थोड़ा बहुत माने. तो लंबा अरसा था. आई डोंट थिंक दे हैव एक्सेप्टेड होल एंड सोल. वो ज़रा शिकवा, वो दर्द रहेगा, शायद उनके मन में भी होगा, बट इट्स देयर. मंदिर के बाद जब हम घर आए तो वी हैड अ स्मॉल रिसेप्शन. उस वक्त सूरज जी, राज बाबू, उनके फादर, सूरज जी's वाइफ विनीता भाभी and Salman. For the first time he was so protective and so serious and he kept asking me, "You're okay? You want me to do something, say something?" I said no. It was very sweet of him to be there. It was very sweet of Suraj ji to also ask कि मैं मम्मी पापा से बात करूं, सुलह करने की कोशिश करूं. Then of course my best friend from college was there with me and she just helped me get ready because I was in a zone. So she was there constantly by my side just helping me get ready and stopping me from crying. तो सारे बुआ, मासी, बच्चे सब थे. और घर तो क्या, मतलब आई केम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, तो घर में 4 लोग, यहाँ पे 40 लोग थे एक ही साथ. और एक ही साथ सब लोग बात कर रहे थे, एक ही साथ सब लोग खा रहे थे, एक ही साथ एक दूसरे की बातें सुन रहे थे. और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या बात कर रहा है. आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी प्रोफेशनल इन हिंदी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और मेरी मदर इन लॉ जो है वो बहुत फास्ट बोलती है, तो वो जो भी मुझे कहती थी मैं सिर्फ हाँ 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 कहती थी. मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कहती है. आज भी मैं उनको बताती हूँ कि आपने जो कहा बिल्कुल समझ में नहीं आया मुझे. इनफैक्ट हमारे घर में जो बुज़ुर्ग थे, बाबा साहब, माय मदर इन लॉज फादर, उन्होंने कहा था कि नई बहू आई है, जब तक इसके हाथ में मेहंदी है तब तक ये किचन में नहीं जाएगी. लेकिन उस वजह से मैंने मेहंदी लगाई वो बात नहीं थी, मुझे मेहंदी का शौक था इसलिए लगाई थी. बट दैट्स व्हाट ही हैड सेड टिल ही वाज अलाइव. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वुड क्रेडिट हिम कि ही वाज द मोस्ट फॉरवर्ड थिंकिंग जेंटलमैन. मेरे सास ससुर से बात नहीं कर सकती थी, मैं उनको जाके कहती थी. सो ही वुड जस्ट मेक लाइफ सो मच मोर सिंपलर फॉर मी. जब मैंने प्यार किया रिलीज़ हुई और उसी दौरान अभिमन्यु हुआ था, आई वॉज सो थ्रिल्ड ऑफ हैविंग अ लिटिल बेबी. और एक्चुअली जैसे सोचा जाए तो एक लड़की के लिए जब वो माँ बनती है तब शी गेट्स बैक टू प्लेइंग डॉल हाउस. तो मेरे लिए उसको नहलाना, उसको खिलाना, उससे खेलना, ये सब, इट वॉज लाइक गेटिंग बैक टू बीइंग अ चाइल्ड अगेन माई सेल्फ. और उसमें इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने एक्चुअली काम के बारे में या गेटिंग बैक इनटू फिल्म्स ये सोचा ही नहीं. इतनी छोटी उम्र में आई डोंट थिंक इट वाज पॉसिबल फॉर मी टू मैनेज बोथ.
कि मैं घर भी संभालूं और बच्चे का भी ध्यान रखूं और फिर काम भी करूं, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी. सो it was obvious. I just loved being with Abhimanyu. How did sir support you throughout all of this? हो हेलो, ये सारी चीजें ना अब होने लगी है. उस वक्त किसी ने कुछ भी नहीं किया और वो मैं आज भी इनको बोलती हूँ. मैंने कहा हाथ नहीं उठाया, बच्चा भले ही रोता रहे, देखो भाग्यश्री रो रहा है, बस यही था. All the duty was mine. आज बोलो तो हर जगह हम जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो किसी और के टेबल पे जब छोटा बच्चा होगा, सो आई हैव टू होल्ड बैक हिमालय जी, वरना उठ के जाएंगे और उस बच्चे को उठा के लेके आएंगे. और मैं बार बार इनको यही बोलती हूँ कि अपने टाइम क्या हो गया था, तो उस वक्त नहीं थे ये. नो हेल्प एट ऑल. दिस इज ऑल द न्यू जनरेशन. ऑल द women आर रियली लकी नाउ. From childhood romance to now 38 years of marriage, what is the secret sauce behind it? झगड़ा बंद मत करना, बहुत ज़रूरी है. लेकिन मैं ये कहूँगी कि life is not a bed of roses. Life isn't a bed of roses, so why expect marriage to be one? It's very easy to say कि नहीं जमता, छोड़ दो. So I think जब एक को गुस्सा आए तो दूसरा उसे ठंडा करे, एक बोलना शुरू करे तो दूसरा चुप रहे. आई थिंक दैट बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन अ मैरिज. गो ऑन रेगुलर डेट्स. उस एक दिन के लिए या उस एक डिनर के वक्त के लिए आप ये मत सोचो कि आप आपके हस्बैंड के साथ या आप आपके बीवी के साथ जा रहे हो. थिंक दैट यू आर गोइंग आउट विथ योर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड. टॉक टू वन अनदर इन दैट टोन. उस हिसाब से कपड़े पहनना, उस हिसाब से एक दूसरे से बात करना, उस हिसाब से एक दूसरे को ट्रीट करना, लाइक यू आर मीटिंग योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आई थिंक दैट मेक्स इट स्पेशल. व्हेन ही इज रियली टायर्ड या बाहर गांव से आते हैं, तब उनके मनपसंद का खाना, मनपसंद की सब्जी बनाना और just sit down with him while he's eating food. I think that matters a lot. जब मैं शूटिंग से वापस आती हूँ या मैं बहुत थकी हुई हूँ, तब रात को ये मुझे मेरे पैर दबाते हैं. So I think that really matters because I think that's something that we women don't allow people to do. And I keep telling him, I said मत करो, लेकिन ये बोलते थकी हुई हूँ, 10 मिनट करने दो, it's okay. So I think that makes a difference. If you could describe your wedding story in one line, what would that be? Line नहीं, one word. Commitment for a lifetime. तो स्कूल की मोहब्बत या स्कूल का प्यार कुछ ऐसा ही होता है, बहुत इनोसेंट सा. It's only about being able to say I love you to one another. That's it. Thank you for watching my wedding story.